हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दी एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कैटल का कल्चर फील्ड टेस्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं। व्यक्तित्व परीक्षण, बी दे रखा है बुद्धि परीक्षण, सी दे रखा भाषा परीक्षण और डी दे रखा व्यवहार परीक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैटल का कल्चर फ्री टेस्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बुद्धि परीक्षण से। कैटल ने इसी तरह से 16 पीएफ परीक्षण भी दिया है। 16 पीएफ परीक्षण पूछ ले किसका है? कैटल का है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की योग्यता है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है उसकी अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए? इसके ऑप्शन दे रखे हैं। सहनशीलता, सहनशीलता, बी दे रखा आत्मविश्वास, सी दे रखा संवेगात्मक परिपक्वता और डी दे रखा ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ये सभी होने चाहिए। डी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संतुलन, संतुष्ट एवं सुख लक्षण है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं। भाग्यनाशा के, इसके ऑप्शन ए दे रखा है भाग्यनाशा, बी दे रखा तनाव, सी दे रखा समायोजन और डी दे रखा संघर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संतुलन, संतुष्ट एवं सुख लक्षण किसके हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, समायोजन के। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। MMPI-2 परीक्षण का संबंध है। इसके ऑप्शन बुद्धि से, व्यक्तित्व से, समायोजन से, डी दे रखा अभिवृद्धि से। तो सही आंसर इसका बताएं क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, व्यक्तित्व से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, व्यक्तित्व से। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसी तरीके से CAT पूछ लिया जाए किसका है? ये किसने दिया? ये बैलक ने। इसी तरीके से टैट, टैट परीक्षण किसका है? टैट परीक्षण किसका है? मार्गन मुरे का, मार्गन मुरे का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 माह तक के शिशु में निम्न में से किसकी प्रधानता सर्वाधिक रहती है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं। सहन क्रियाओं की, बी दे रखा इच्छित क्रियाओं की, सी दे रखा मानसिक क्रियाओं की, डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा राइट आंसर, सहन क्रियाओं की। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाटिया बैटरी टेस्ट का संबंध है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं। व्यक्तित्व अध्ययन से, बुद्धि अध्ययन से, सृजनात्मकता से और डी दे रखा संवेगात्मक क्रियाओं से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बुद्धि अध्ययन से। भाटिया बैटरी टेस्ट का संबंध किससे है? बुद्धि अध्ययन से। ये किसने दिया? ये चंद्रमोहन भाटिया ने दिया, चंद्रमोहन भाटिया ने दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बालकों में करके सीखने का सिद्धांत उपयोगी होता है क्योंकि इसके ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें बालकों का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता, बी दे रखा इसमें बालक कम सक्रिय तथा या क्रियाशील रहते हैं, सी दे रखा इनमें बालकों का ज्ञान अधिक समय तक स्थायी रहता है और डी दे रखा इनमें बालकों का ज्ञान व्यवहारिक होता है। तो आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सी इज द राइट आंसर। इसमें बालकों का ज्ञान अधिक समय तक स्थायी रहता है। बालकों में करके सीखने से क्या होता है? जो बच्चे जब खुद से करते तो उसमें क्या होता है? बच्चों का ज्ञान अधिक समय तक स्थायी रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थॉर्नडाइक के प्रत्यय एवं टिटू के सिद्धांत निम्न में से किस पर विशेष बल नहीं दिया है? थॉर्नडाइक ने। इसके ऑप्शन प्रेरणा दे रखा है,
अभ्यास दे रखा, समझ दे रखा और डी दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। थॉर्नडाइक का सही आंसर हो जाएगा बी, अभ्यास। थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे? थॉर्नडाइक यूएसए के निवासी थे। इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया। किस पे किया है? इन्होंने, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया, कैट। इन्होंने मुख्य नियम कितने दिए पूछ लिया जाए? थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम 3 दिए हैं और गौड़ नियम पूछ लिया जाए, गौड़ नियम थॉर्नडाइक के कितने हैं? 5 हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक शैक्षिक दृष्टिकोण से अधिगम अनुभवों की सफलता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? इसके ऑप्शन है ए, सीखने वाले छात्रों की तत्परता पर, बी दे रखा शिक्षक के व्यक्तित्व पर, सी दे रखा सीखने वाले की प्रेरणाओं पर, डी दे रखा सीखने के वातावरण पर। तो आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सीखने वाले छात्रों की तत्परता पर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा, एक बालक में समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध निम्न में से किस स्तर में है? स्तर से है। इसके ऑप्शन ए, स्मृति स्तर, बी, अवबोध स्तर, सी, चिंतन स्तर और डी दे रखा अभ्यास स्तर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सी, चिंतन स्तर से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रबलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्रबलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसके ऑप्शन दे रखे हैं। सी.एल. हल ने किया था, जे.बी. वॉटसन ने, या थॉर्नडाइक ने, या अल्बर्ट बंडूरा ने। तो आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सी.एल. हल ने किया था। वॉटसन क्या, व्यवहारवाद के जनक किसको कहा जाता? वॉटसन को। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं टिटवी का सिद्धांत दिया। अल्बर्ट बंडूरा किसको? संज्ञानात्मक सिद्धांत के जनक कौन है? अल्बर्ट बंडूरा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संज्ञानात्मक विकास के जनक बोला जाता है अल्बर्ट बंडूरा को, संज्ञानात्मक विकास के जनक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी कार्य को सीखने में बालक को दिए जाने वाले पुरस्कार का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? बालक, इसके ऑप्शन दे रखे हैं। बाल पुरस्कार को देर से सीखता है, बी दे रखा है बालक उस कार्य को जल्दी सीख लेता है, पुरस्कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उपयुक्त सभी बालक होगा यहाँ पे। बालक पुरस्कार को देर से सीखता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी, बालक उस कार्य को जल्दी सीख लेता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित संज्ञानात्मक मानचित्र का प्रत्यय दिया था। देखिए बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। बंडूरा ने दिया, या टॉलमैन ने, या लेविन ने, या फ्राइड ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी बताया था, संज्ञानात्मक विकास के जनक किसको कहा जाता है? बंडूरा को, ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कार्य के सीखने का दूसरे कार्य के सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इस प्रशिक्षण स्थानांतरण को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन दे रखे। निषेध प्रशिक्षण स्थानांतरण, बी दे रखा है शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण, सी दे रखा नगण्य प्रशिक्षण स्थानांतरण, डी दे रखा तट प्रशिक्षण स्थानांतरण। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएं क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के पास बालकों की मानसिक रिपोर्ट भेजने से क्या होता है? इसके ऑप्शन दे रखे, शिक्षक को गप्पे हाँकने का वक्त मिल जाता है। बी दे रखा, शिक्षकों को लोकप्रिय बनाता है। शिक्षकों और अभिभावकों का संबंध बना रहता है। डी दे रखा, बालक के प्रति शिक्षक का उत्तरदायित्व कम हो जाता है। तो आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, शिक्षक और अभिभावकों का संबंध बना रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? इसके ऑप्शन दे रखे, ए पालाव, बी थॉर्नडाइक, सी कोहलर और डी स्कैनर। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक किसको कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कोहलर को। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शिक्षक होने के नाते यदि आपका मन अपनी निजी समस्याओं से ग्रस्त है, आप क्या उचित समझेंगे? इसके ऑप्शन दे रखे हैं, बालकों को डांट कर अपना मन हल्का करेंगे। बी दे रखा, बालकों को पढ़ाएंगे नहीं, बालकों से मारपीट करेंगे, अपनी समस्या अपने तक सीमित रखेंगे। तो आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अपनी समस्या अपने तक सीमित रखेंगे। अपनी समस्या अपने तक सीमित रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपकी कक्षा के एक बालक की बुद्धि 150 के करीब है तो यह बालक है प्रतिभाशाली है, पिछड़ा बालक है, मंद बुद्धि बालक है, असंतुलित बालक है। तो आप लोग बताएं इसका असंतुलित बालक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अति प्रतिभाशाली बालक। 140 बुद्धि प्रतिभाशाली बच्चे की होती है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से पिछड़े बालकों की शिक्षा के स्वरूप में कौन सी बातें सम्मिलित की जानी चाहिए? इसके ऑप्शन है, विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग, विद्यालय में विशिष्ट आवश्यकताओं की व्यवस्था, विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था, उपरोक्त सभी। पिछड़े बालकों की शिक्षा के स्वरूप कौन सी बातें सम्मिलित की जानी आवश्यक है? बताएं आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी होना चाहिए। डी, विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग भी करना चाहिए, विद्यालय विशिष्ट कक्षाएं की व्यवस्थाएं भी, विशेष पाठ्यक्रम और ये सभी। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का एक कारण नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया। इसके ऑप्शन दे रहे, निर्धनता, बी अधिक लाड़ प्यार, बी दे रखा अधिक लाड़ प्यार, डी दे रखा मनोरंजन की सुविधा और डी दे रखा अनैतिक व्यवहार। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मनोरंजन की सुविधाएं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मौलिकता का गुण किस प्रकार के बालकों में पाया जाता है? इसके ऑप्शन, प्रतिभाशाली बालकों में, बी दे रखा सृजनशील बालकों में, धनी परिवार के बालकों में, डी दे रखा शिक्षित माता पिता के बालकों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सृजनशील बालकों में। जो बच्चे कुछ अलग हटकर ही करते हैं उनमें ये गुण पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बालकों में सीखने की क्षमता निम्न में से किस प्रकार निर्भर करती है? इसके ऑप्शन, सामाजिकता पे, बी दे रखा उसकी व्यक्तित्व विभिन्नता पर, डी दे रखा उसके परिवार पर और डी दे रखा उसकी संस्कृति पर। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता पर, उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता पर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान स्वतंत्र चर है। स्वतंत्र चर कौन किसको कहा जाता है? बताइए आप लोग। कक्षा कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान स्वतंत्र चर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, शिक्षक को कहा जाता है। इसी तरह से पूछ ली जाए आश्रित चर, आश्रित चर किसको कहा जाता है? आश्रित चर होता है छात्र और स्वतंत्र चर शिक्षक।
तो पहला क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। आश्रित चर पूछे तो कौन होगा? छात्र। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक कक्षाओं का निरीक्षण कई बार किया जाता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? शिक्षण अधिगम कार्य सुचारू रूप ढंग से चलाना, बी बालकों की पढ़ाई रुचिकर बनाना, प्रधानाध्यापक के महत्व को बढ़ाना, डी दे रखा अध्यापकों को कक्षा में नित्य उपस्थित करना। तो आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी बालकों की पढ़ाई रुचिकर बनाना। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, और अगर फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। चलिए ये रहा क्वेश्चन लास्ट आज का। निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता बालकों की उपलब्धि की सबसे अधिक प्रभावित करती है? इसके ऑप्शन दे रखे अध्यापक की अभिवृत्ति, अध्यापक बालक अनुक्रिया का स्वरूप, बी सी दे रखा अध्यापक का अनुभव, डी दे रखा पर्याप्त सुविधाओं का होना। तो आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, पर्याप्त सुविधाओं का होना। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।